जी चलो जी, अल्लाह के नाम लेके आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, वेलकम टू ARTT बिज़नेस स्कूल फॉर द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ CA लेवल 1 दैट इज़ PRC। इब्तिदा में मेरा नाम जानना तो आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है मेरे बारे में जानना, लेकिन थोड़ा तारुफ़ करा देता हूँ अपना भी। मेरा नाम हुदैद वसी है, मैं CA फाइनलिस्ट हूँ एसोसिएटेड विद दिस ARTT बिज़नेस स्कूल फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। CA क्वालिफाई करने के लिए मेरे सिर्फ 3 पेपर बाकी हैं और टू बी सून चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को दिखूँगा इंशाल्लाह ताला। ARTT से मेरी एफिलिएशन ये है कि यहाँ मैं एज अ फैकल्टी मेंबर एंड एज हेड ऑफ एडमिन भी देख रहा होता हूँ। एज अ फैकल्टी मेंबर मैं कुछ बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में कुछ पोर्शन दे रहा होता हूँ, लेकिन ये जानना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग किस लिए हैं CA के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो मुख्तसर तारुफ़ के बाद अपने मैं आगे बढ़ता हूँ CA के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइस ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इस खामोशी को तोड़ना। अभी जो लोग खामोश होकर मुझे देख रहे हैं और क्लास में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि जैसे कोई लेक्चर शुरू होने वाला है, तो मेरी इल्तिजा ये रहेगी कि इसको एक बयान की शक्ल ना ली जाए, बल्कि एक जो है वो टू वे कम्युनिकेशन के तौर पे हम बात करें आप लोगों से, ठीक है। तो ज़रा मुझे अपना तारुफ़ करवाते जाओ एक एक करके, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। जी मेरे भाई। कौन सा अली? जाने अली, ठीक है नाम, अच्छा नाम तो हो गया। और लास्ट क्वालिफिकेशन? A लेवल्स। पेपर दे दिए? चलो ग्रेट। पीछे मेरे भाई? अब्दुल समी। लास्ट क्वालिफिकेशन? कैफ। तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ऐसे ही, माशाल्लाह। पीछे वाले भाई? लास्ट क्वालिफिकेशन? इंटरमीडिएट। दे दिए पेपर या कर रहे हो? इंटर में दे दिए पेपर? चलो ग्रेट हो गया। लास्ट क्वालिफिकेशन? इंटरमीडिएट। चलो सही है, नाम तो उसके जानते रहेंगे। इतना बता दो कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कितने कॉमर्स हैं? साइंस वाले कितने हैं? साइंस, मेडिकल, आर्ट्स, माशाल्लाह। और कॉमर्स वाले मेरी तरह के? अरे मेरे भाई मुझे मिल गए, कुछ लोग मुझे मिले, ठीक है जी। तो ओरिएंटेशन सेशन को आगाज़ करते हैं, इसकी इब्तिदा करते हैं PRC की ओरिएंटेशन सेशन की। और इसके अंदर सबसे पहली बात हम जनाब करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू करियर्स, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आके बैठे हो, आप लोगों का यहाँ आना, यहाँ बैठ के सुनना, यहाँ का ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करना इस बात की अलामत है कि आप लोग और आपके वालिदैन या आपके घर वाले, आपके अहल व अहल आपके करियर को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम पे मुझे याद नहीं पड़ता कि इतने ज़्यादा कहीं पेरेंट्स आया करते थे या पेरेंट्स फिक्रमंद हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में भी मैं देख रहा हूँ, आई मस्ट अप्रिशिएट जितने पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ। ये शो करता है कि वो अपने बच्चों के करियर के बारे में कहीं ना कहीं फ़िक्रमंद ज़रूर हैं, और ये बहुत अप्रिशिएटिंग चीज़ है। तो मैं जो है वो आप सबको बहुत वेलकम करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के साथ टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। जब हम बात करते हैं करियर की, तो बचपन से ही हमारे जहन में कुछ करियर्स के नाम फीड कर दिए जाते हैं कि बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा क्योंकि अम्मा अब्बा डॉक्टर थे, या मरे हुए दादाजी की ख्वाहिश थी कि मेरा पोता डॉक्टर बने, तो बस अब इसने डॉक्टर ही बनना है। अब भले उसका दिल ना हो डॉक्टर बनने में, भले उसका दिल ना हो पायलट बनने में, भले उसका दिल ना करे इंजीनियर बनने का, लेकिन चूँकि दादाजी तो चल बसे, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, ठीक है, लॉयर बनेगा, या IT में जाएगा, क्योंकि IT का ज़माना है और IT के बारे में बहुत कुछ चल रहा है आजकल, तो वहाँ जाएगा, वहाँ पैसे बन जाएंगे। लेकिन कभी बच्चे से पूछा कि वो क्या बनना चाहता है? अब मैं यहाँ पे कोई 3 इडियट्स मूवी की समरी नहीं दे रहा, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि आप करो वो जो आपका दिल चाहता है। पहली बात तो ये कि अगर CA में ज़बरदस्ती आए हो, फोर्सफुली आए हो, दिल नहीं है आने का, तो यहीं से चले जाओ। लेकिन अगर आए हो इस शौक़ से कि सीखें चार्टर्ड अकाउंटेंसी है क्या, क्यों की जाती है, तो फिर आप बैठो, मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस ओरिएंटेशन सेशन यू विल हैव अ क्लियर विजन इन योर माइंड कि आपने आगे जाके करना क्या है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आना भी है कि नहीं आना। अगर मैं यूँ बात करूँ ना, अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपको बहुत ही कम अरसे में इंडिपेंडेंट कर देगी, बहुत ही कम अरसे में इंडिपेंडेंट कर देगी, अपने पाँव पे खड़ा कर देगी, और आपको बहुत ही थोड़ी सी उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, कम उम्र से मुराद 22-23 साल में, 24 साल में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती है, अनलाइक दी अदर क्वालिफिकेशंस। अगर मैं बात करूँ किसी डॉक्टर की, किसी पायलट की, देन तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग क्वालिफिकेशन जिसके अंदर आप आ गए हो। अब नाउ व्हाट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी? ये क्या है? अकाउंटिंग का नाम तो सुना होगा, कॉमर्स वाले से वाबस्ता होंगे, हिसाब किताब, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? चार्टर्ड अकाउंटिंग एक ऐसा माहिर अकाउंटेंट है जो कि अकाउंटिंग के अलावा भी अपनी रिलेटेड सब्जेक्ट में हर फील्ड में माहिर है। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्सेशन भी आती है, उसको लॉस का भी पता है,
उसको बिजनेस फाइनेंस का भी पता है, उसको मैनेजमेंट का भी पता है। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटिंग एक ऐसी जामे क्वालिफिकेशन है अकाउंटिंग की जो कि हर फन में माहिर है, और ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाना और माना जाता है। चलो ये तो बात हो गई थोड़ी सी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में, लेकिन अब सीए में आएँ कैसे, कैसे हम सीए के अंदर आ सकते हैं, एंट्री दे सकते हैं, इसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए है। 3 तरह के रोड मैप है, या तो ए लेवल्स किया हो, ए लेवल्स के बाद आ जाओ, या तो आपने इंटर किया हो, इंटर के बाद आ जाओ, या तो अगर आपने इंटर नहीं किया तो आप ग्रेजुएशन कर लो और ग्रेजुएशन के बाद आ जाओ, यानी कि 2 साल और 4 साल वाली ग्रेजुएशन। डेफिनेटली जो ग्रेजुएशन के बाद आता है उसको कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन, कुछ ना कुछ माफ़ी पेपर्स में मिल जाती है। लेकिन चूँकि मेरे सामने ऐसी मेजॉरिटी बैठी है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन की ओरिएंटेशन लेने आई है और उसका ताल्लुक इंटरमीडिएट से है या ए लेवल से है, तो इसी एतबार से गाइड करूँगा। इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के बाद आपने सीए में अगर आना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर मैं बात करूँ इंटर वालों की, तो कोई इंटर में अल्लाह ना करे ऐसा बच्चा तो नहीं है यहाँ पे जिसकी 50 से कम परसेंटेज हो, कोई नहीं है। कोई है तो बता दो, शर्माओ नहीं। नहीं है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। 50 से ऊपर 60 से नीचे कोई है ऐसा? नहीं। अरे इतने काबिल बच्चे आ गए आज माशाल्लाह, ठीक है। और कोई ऐसा जिसकी 60 से ऊपर हो, 70 से नीचे हो? चलो 60-70 वाले जो है ना वो माशाल्लाह मेरी तरह के ही हैं, थोड़े से काबिल हैं, तो वो बच गए। ऐसा मैंने क्यों पूछा मैंने इसलिए कि सीए में आने के लिए अब एक एंट्री टेस्ट सिस्टम भी आ गया, यानी कि जो 50 से नीचे वो तो आउट, वो तो सीए कर नहीं सकता। जो 50 से ऊपर है, 60 के अंदर है, उसको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा क्यूएटी का, तो इसके लिए पूछना चाह रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको एंट्री टेस्ट देना पड़े। सिमिलरली फिर ए लेवल से आने वाले बच्चों के लिए उनको कुछ स्पेसिफिक ग्रेड्स चाहिए। सीए का रोड मैप क्या है, कितने पेपर्स होते हैं सीए में? फॉर नाउ जो स्कीम हम पे एप्लीकेबल है उसमें सीए में आपके पहले लेवल में है 5 पेपर, दूसरे में है 8 पेपर और तीसरे में है 8 और 8 16 और 16 और 5 21। ये करंट पेपर्स हैं आपके। डन। पहला लेवल है इसका पीआरसी, प्री रिक्विजिट कम्पिटेंसीज, दूसरा लेवल है कैफ, तीसरा सीफैप और चौथा एमएसए। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर मैं थोड़ी सी आपके बारे में और आपसे और बात करूं और आपसे ही पूछूं कुछ चीज़ें, इस स्लाइड पे देख के नहीं बताना, अपने दिल से बताना। मेरे भाई जाने अली भाई, आपका नाम याद हो गया मुझे, बड़े कम लोगों के नाम याद होते हैं। ये बताओ कि जब सीए में आ रहे थे या ओरिएंटेशन अटेंड करने आ रहे थे, या जब लोगों को बताया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैं सीए करना चाहता हूँ, तो क्या फीडबैक मिला था? अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या करना चाहते हो? चलो किसी से मशवरा नहीं किया कि सीए करना चाह रहे हो? शौक है, तो इसके बारे में कुछ सुनने को मिला? सीए के बारे में कुछ बुरा सुनने को मिला? टाइम लगता है, हार्डवर्क चाहिए, ऐसा सुना था। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये एसी मुझे बहुत तंग कर रहा है और ये सीधा मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। अच्छा हार्डवर्क चाहिए होता है। अच्छा और आप मेरे भाई, नाम? दानियल भाई, सीए में जब आ रहे थे तो क्या सुना था इसके बारे में? बिग 4 फर्म्स के बारे में सुना था। चलो उस पर भी आते हैं। पीछे वाले मेरा भाई, दाढ़ी वाले के पीछे वाला भाई, सबसे आखिर में, जी भाई क्या सुना था सीए के बारे में? बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप मेरे भाई कुछ नहीं सुना? जब आप, हाँ किसी के साथ हैं? अच्छा सॉरी, बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे, ठीक है। चलो मेरे भाई आप बताओ। ब्लू शर्ट डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। तो थोड़ा सा तुमने जो है ना वो माई आंसर इज ऑल्सो द सेम, नो डिफरेंस कर दिया, ठीक है जी। आप बताएं। फेलियर बहुत है, देखो ये एक अच्छा जवाब सुनने को मिला मुझे, बराबर में। क्या डिफ़िकल्ट है? क्या सुना था? हाँ जी, टाइम कंज्यूमिंग है। आप क्या चीज़? 7 आई हुई है? अच्छा सुन माजरत आप, अच्छा मैं पता नहीं चला ना कि कौन स्टूडेंट है कौन पेरेंट्स है, माशाल्लाह। जी जी। जनरल परसेप्शन ये है कि लोग बड़ा डिफिकल्ट महसूस करते हैं, बहुत मुश्किल है या ऐसा ही है, नहीं होना चाहिए, ऐसा ही लेकिन है ये कि मेरा एक जाती रहा ये है कि मतलब अगर बंदा कोशिश करे जी, तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा। सर आपका नाम? अब्दुल भाई, अब्दुल वाहिद, मेरे बेटे हैं। ठीक है। अब्दुल वाहिद भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि लोगों का परसेप्शन आमतौर पे ये है कि सीए बहुत डिफ़िकल्ट है और नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल है और होता नहीं है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको अपने बाल दिखाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने बाल हैं, मैंने मशीन फिरवाई थी, दोबारा उग गए हैं और ये काले हैं और ये बिल्कुल असल है, कोई मैंने विक नहीं लगाई हुई। 3 पेपर बाकी हैं, इंशाल्लाह इन्हीं बालों के साथ करूँगा
और सफ़ेद भी नहीं हुए, थोड़े से हो गए वो धूप में हुए, सीए की वजह से नहीं हुए, ठीक है जी। और बाकी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे छोटे भी हैं, शर्म नहीं आ रही मुझे बात करते हुए, जो मुझसे छोटे भी हैं वो सीए क्वालिफाई कर चुके हैं और वो आज कहाँ कहाँ बैठे हैं मैं आपको अगली स्लाइड से बताऊँगा इंशाल्लाह। तो क्या ये डिफ़िकल्ट है? हाँ ये डिफ़िकल्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं कहूँगा, अब मैं वो बंदा नहीं हूँ जो आपको कहूँ कि सीए में आ जाओ, सीए क्वालिफाई करने के आप बात खड़ोगे बुर्ज खलीफा पे, आपके पास होगी एक फ़रारी से पीछे निकलेंगे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, वो आपको ऐसे लेके बुर्ज खलीफा में अंदर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होने वाली, तो डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल है। तो मैं आपको वो वाले ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा और अपनी मिसाल भी साथ साथ देता रहूँगा, या अपने एहलो याल की, अपने दोस्तों यारों की जिन्होंने सीए किया हुआ है। डन, हम बिल्कुल रियलिस्टिक बात करेंगे यहाँ पे। डिफ़िकल्ट है, हाँ है। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम कैसे किया जाएगा? स्मार्ट प्लानिंग से, प्रैक्टिस से और डिटर्मिनेशन और फोकस से। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो लड़कों की आमतौर पे रूटीन होती है इंटर में, ए लेवल्स में, मेरी भी थी, मेरी तो इतनी नहीं थी जितनी अब लड़कों की होती है, कि आए दिन चाय के होटल पे बैठना, रात को निकल गए इशा के बाद तो 3-3 बजे घर आ रहे हैं, 4-4 बजे आ रहे हैं, फिर ज़ोहर में सो के उठ रहे हैं, कभी ज़ोहर भी कज़ा हो रही है। तो आप उसको क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, आपने बराबर में देखा, मुझे लगा कि रिलेटेबल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी रूटीन लड़कों की हुआ करती है। तो अगर ऐसी रूटीन से सी करने के लिए आओगे तो भाई दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि आपको अपनी आदत को मुकम्मल तौर पे बदलना पड़ेगा। आपको अब सुबह उठना है पढ़ने के लिए और रात को बिस्तर पे जाना है 10-11 बजे सोने के लिए, फिर सुबह उठना है पढ़ने के लिए। आपको 8 से 9 घंटे दिन के लगाने हैं। लेक्चर्स भी होते हैं, लेक्चर्स के बाद घर पे जाके थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करनी होती है। तो वो जो अगर कोई आपसे यूँ कहे, जैसे मैं जब सीए करने के लिए आया अपने भाई और भाभी के साथ, क्योंकि दे बोथ आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मुझे जब लेकर आया सर अहमद के पास, यही कमरा था और यही मैं था, आज से 6 साल पहले की बात। सर ने मुझे कहा, तो मैं अगर कोई ये कहता है ना कि सीए करने आओगे तो सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, वो बेवकूफ़ बनाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल लाइफ ख़त्म नहीं होती। अपनी मिसाल दूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों का डर निकाल रहा हूँ फ़िलहाल। सीए के बारे में तो मैं बताता रहूँगा, लेकिन जो पहले डर बैठा हुआ है ना, ये जो कॉमन मिथ्स के बारे में, ये तुम्हारा डर निकाल रहा हूँ अंदर से। मेरी उम्र कोई है 25 साल के करीब, ठीक है, अभी 26 होने वाली है। सीए मेरा बीच में रुका भी है, मैं फ़ेल भी हुआ हूँ, लेकिन फ़ेल होने के बाद हमेशा उठ के खड़ा हुआ हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फर्म से आर्टिकल्स कर रहा हूँ जो कि ख़त्म होने वाली है, बिग 4 जिस भाई ने नाम दिया। हमेशा फेल होने से डरा नहीं, और जब हो गया तो आइडेंटिफाई किया कि गलत कहाँ था, उस गलती को सही करके खड़ा हो गया। सोशल लाइफ की बात चली थी, क्या मेरी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई? नहीं, मैं आज भी अपने दोस्तों यारों की शादियों में जाता हूँ, मैं आज भी चाय के होटल में बैठता हूँ, इवन कल रात को भी बैठा हुआ था। और मैं खेलने का शौकीन हूँ, तो क्योंकि मुझे वो ई गेमिंग होती है ना, ई स्पोर्ट्स और प्ले स्टेशन वगैरह, इसका मुझे शौक है। तो मैं हर वीकेंड पे प्ले स्टेशन भी खेलता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, यहाँ की चीज़ें भी देखता हूँ और हर वीकेंड पे अपना शौक भी पूरा करता हूँ। तो सीए आपके शौक नहीं मारता। यू जस्ट हैव टू मैनेज द थिंग, यू जस्ट हैव टू कीप द बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज़ एंड योर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़। बात समझ आ रही है? तो अगर बिल्कुल ही मार दोगे अपनी सोशल लाइफ को तो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाओगे, पागल हो जाओगे। फिर मुझे मत बोलना कि आपने कहा सोशल लाइफ ख़त्म कर दो, सिर्फ पढ़ो, ठीक है जी। अगली बात, क्या सीए एक्सपेंसिव है या नहीं है? कितनों को लगता है कि सीए एक्सपेंसिव है? बता दो यार, शर्माओ नहीं। बात की आंटी ने माशाल्लाह रिसर्च की है पूरी प्रॉपर, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। आंटी ने कहा, आंटी आपका नाम? आपका नाम? रज़िया। रज़िया आंटी ने कहा कि दूसरी फील्ड से कंपेयर किया जाए तो सीए एक काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है। आंटी की रिसर्च बिल्कुल ठीक है। मेडिकल से कितने लोग हैं यहाँ पे? ज़रा बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर डॉक्टर बनने जाएँ तो क्या क्या बेचना पड़ रहा है? गवर्नमेंट 4.5 लाख, टोटल ज़िंदगी का 4.5 लाख है, और 1 साल का 4.5 लाख, ठीक है। और 5 साल का होता है मतलब 25-30 लाख रुपए, 25 लाख गए। और प्राइवेट से करने जाए तो फिर क्या बेचना पड़ेगा? हाँ, करोड़ तक चला जाता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपये में कितने बच्चे सीए कर लें? अच्छा, और उनसे जल्दी कमाएं भी और उनसे जल्दी ग्रो करके उनसे आगे निकल जाएं। मैं तुम्हें कंपेयर करवाऊँगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाऊँगा। चलो, बहरहाल सीए क्या एक्सपेंसिव है या नहीं है? सीए एक्सपेंसिव नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग हो सकती है। अगर मेरे लिए एक चीज़ एक्सपेंसिव है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना वो VR ख़रीदूँ और उस पर खेलूँ, 1.5 लाख रुपए का VR आएगा और मैं बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो VR गेमिंग ख़रीदूँ, तो शायद मेरे लिए 1.5 लाख एक्सपेंसिव है। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए 1.5 लाख कुछ मायने नहीं रखते। तो एक्सपेंसिव डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग है, लेकिन अमूमी तौर पर देखा जाए व्हेन कंपेयर विद अदर फील्ड्स तो सीए इतना एक्सपेंसिव नहीं है। टोटल आपको करा देगा सीए पूरे
4-5 साल की ज़िंदगी में 7 से 8 लाख रुपए ले जाएगा, इससे ऊपर इंशाल्लाह नहीं लेके जाएगा, इससे कम ही लेके जाएगा। और मिड ऑफ द सीए में आपका बच्चा इस कदर काबिल हो जाता है कि वो ही कैन मैनेज हिज ओन फीस। मुझे याद है मैंने कुछ ना कुछ फ़ीस अपनी खुद मैनेज की है और आज तक करता हुआ आ रहा हूँ। फाइनल्स की, पेपर्स की, ट्यूशन भी पढ़ाया करता था सीए के साथ साथ, तो मैनेज हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिल किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है तो ICAP भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, और हम भी अवेलेबल हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके, सीए के बारे में एक और माना और जाना परसेप्शन कि सीए वालों की सैलरी बड़ी हाई होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इसमें भी दो राय है ना, पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान में रहोगे तो स्टार्टिंग 1.5 लाख, 1.80, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप फर्म में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। इंडस्ट्री मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हो। और अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो तो स्टार्टिंग कुड बी 13,000 रियाल, 14,000 रियाल, 13,500 रियाल। कन्वर्ट कर लो कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लगा लो 74 का रियाल चल रहा है ना, ज़रा लगा लो, ठीक है जी। तो मेरे ही साथ के लड़के, मेरी ही उम्र के लड़के, 24-25 साल की उम्र के लड़के जो इस वक्त कतर में हैं या सऊदी में हैं, स्टार्ट किया उन्होंने 13,500, 14,000, 15,000 रियाल से। आप कन्वर्ट कर लो कितने बनते हैं, 13-14 लाख रुपए आराम से महीने के बनते हैं, ठीक है जी। तो ये कोई हवाई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो कि आप बाहर जाओ और आप वेरीफाई ना कर सको। इट कैन बी इजीली वेरीफाइड। डन। क्या सीए में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है? इट डिपेंड्स कि आप कैसे पढ़ने वाले हो। मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आई वॉज नेवर एवर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं हमेशा एवरेज रहा हूँ, चीज़ें देर से समझ आने वाला बंदा, लेकिन मेहनत करने वाला। कैफ में टाइम लगा, CFAP भी बस अल्हम्दुलिल्लाह MSA के साथ एंड पर है, तो इंशाल्लाह अगले 6 महीने में क्वालिफाई हो जाऊँगा। मुझे कितने साल लगे? मुझे तकरीबन 6 साल लगे। बाकियों को कितने लग सकते हैं? किसी को 4 साल भी लग सकते हैं, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं, लगने वालों को 10 साल भी लग सकते हैं। हमने तो ये भी सुना था कि जनाब गंजे हो जाओगे, शादी हो जाएगी, लेकिन सीए नहीं होगा। ऐसे परसेप्शन भी सुन के आए हो कि भाई घर से, सीधी बात है। तो डिपेंड करता है हर बंदे पे। जो बंदा अपनी ज़िंदगी को जितना जल्दी सीरियस ले ले, जो बंदा इस चीज़ को जितना जल्दी रियलाइज़ कर ले कि मेरे माँ बाप की उम्मीदें मेरी क्वालिफ़िकेशन से वाबस्ता हैं, आई नीड टू गेट सीरियस। इंटर A लेवल्स, ख़ास तौर A लेवल्स वालों को बोल रहा हूँ कि जिस माहौल से लोग आ रहे होते हैं ना 1+1 2 वाले, अब वो यहाँ आके फिर बहक जाते हैं। अगर आप बहकोगे नहीं और अपने एम पे फोकस रखोगे कि मैं किस लिए आया हूँ, मेरा मकसद क्या है सीए करने का, मैं इस प्रोफेशन में क्यों आया हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी सेविंग लगाई है और मुझे दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजा है, मुझे घर से बाहर निकाला है, मुझ पर भरोसा किया है, तो अगर बच्चा ये रियलाइज़ कर देना तो फिर वो फील नहीं होता इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके, ये कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर है PRC का। तकरीबन ICAP की फ़ीस मिला के और कोचिंग फ़ीस मिला के 1,38,000 1,20,000, इससे भी इंशाल्लाह मुनासिब फ़ीस में हो जाता है। कैफ़ की टोटल फ़ी लगती है तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब। टोटल फ़ीस मिला के तकरीबन 3.5 लाख रुपए हो गई PRC और कैफ़ की, यानी कि इसमें ICAP की एग्ज़ाम फ़ी भी शामिल है और यहाँ की ट्यूशन फ़ीस भी शामिल है। ओके, फिर वो कह रहे हैं जनाब कि अगर आप गूगल सर्च करोगे ना हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी पाकिस्तान में, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे लोगों की जो कि CA क्वालिफाई किए जिन्होंने बिलो दी एज ऑफ 24, यानी कि 24 साल से कम अरसे में इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली। अच्छा, ये कौन है? ये कोई हैवान नहीं है, ये इंसान है। और ये एक इंसान वो है जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। वली मोहम्मद AF फर्गूसन से इसने आर्टिकल्स ख़त्म किए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है बगैर रोके। उसाल मज़हर AF फर्गूसन, ओवैस मेमन AF फर्गूसन, राना हमदा नूर, ही वॉज माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, अल्लाह माफ़ कर, ही इज़ माई फ्रेंड, ही वॉज माई बैचमेट, और KPMG में मेरे साथ था। रिसेंटली इसकी जॉब हो गई डबलिन में, आयरलैंड में, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने पैसे मैंने आपको बताया सऊदी वाले, उसी के आसपास इसकी जॉब हो गई है एंड ही इज़ फ्लाइंग। अब देख लो, भाई के बाल भी सलामत हैं, ठीक है, और बाल भी असली हैं, इन सब के बाल असली हैं और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। हसीब और हसनैन, हसीब हमारे एक्स टीचर ऑफ टैक्सेशन और हसनैन हमारे करंट टीचर ऑफ टैक्सेशन है। ये 21 साल की उम्र में हसनैन ने क्वालिफाई किया। तो ऐसे लोग भी हैं जो कर लेते हैं, और मेरे जैसे भी हैं, थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं 25 साल, लेकिन 25.5 में भी हो जाए तो बुरा नहीं है, ऐसा ही है। जी जी। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह मैं कहूँगा कि आंटी के लिए पहले तो तालियां बजनी चाहिए, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है, आंटी की रिसर्च है। नहीं, मैं इतने अरसे से ओरिएंटेशन ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इतने काबिल सवाल मुझसे बच्चे करते नहीं हैं, ना उनके पेरेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती। अब आंटी का सवाल आया, बेटा कि अगर CA की इतनी वर्थ है
तो भाई मिडिल ईस्ट में बीकॉम करना ज़रूरी क्यों है? अब देखें ये बहुत ही फजूल सी बात है, मतलब सवाल को नहीं कह रहा, एक फ़जूल सी डिमांड है, एक फ़जूल सी चीज़ है कि वो बीकॉम को मानते हैं कुछ, क्योंकि केयू से डिग्री मिलती है, तो वो डिग्री उनकी नज़र में बड़ी मैटर करती है कि आपने डिग्री होनी चाहिए तो फिर मिडिल ईस्ट में आपको जॉब मिलेगी, वरना बड़े मसाइल होते हैं। अदर देन मिडिल ईस्ट आपको इंशाल्लाह मिल जाती है और मिलती भी है। तो बस उनकी एक रिक्वायरमेंट है, हम कुछ कर नहीं सकते। इसका एक रीज़न और भी है बेसिकली, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इट्स अ चार्टर्ड, इट्स नॉट अ डिग्री। ऐसा ही है, एचईसी से वो तो मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। अब बात करते हैं ना, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो लोग कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोई डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है? जनाब ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, ये एक डिग्री है। ऐसा ही है। अच्छा एक सेकंड, मैंने सारे पेरेंट हजरात के लिए चाय मंगाई है, एक एक देते जाएँ जितने जितने पेरेंट हजरात हैं और वो जो अम्माएँ आई हैं ना बच्चों के साथ, सबको चाय पहुँचाओ भाई, ठीक है। हाँ यहाँ भी एक जाइए और, ठीक है। यहाँ भी जितने हजरात, खान भाई मैंने क्या बिगाड़ा यार? तो जाहिर सी बात है डॉक्टर ने माना थोड़ी क्या चाय पीने का। थैंक यू खान भाई। फुल नहीं कट पी लेगा, मसला है कोई नहीं। किसी और को चाय चाहिए तो मांग लो, जा रही है, देख लो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, खासतौर फ्री की चाय बार बार नहीं मिलती। अच्छा तो बात चली थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, बोलो भाई। सर्टिफिकेशन है, इट इज़ नॉट अ डिग्री। तो बस यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा हूँ, माफ़ करे, यूनाइटेड अरब इमारात का वीज़ा लगने के लिए ना, बस उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके बच्चे के पास जो है वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, डिग्री होनी चाहिए। तो बस उनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ सऊदी वगैरह की, या मिडिल ईस्ट नहीं, सॉरी सऊदी के अलावा जो कंट्रीज़ हैं उसमें विदाउट बीकॉम भी चल जाता है। लेकिन स्टिल मैं रिकमेंड करता हूँ और ओरिएंटेशन में ही अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो क्या करें भाई, डिग्री प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवा लें। डन, ओके। अब ये डिग्री कहाँ से करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो इसके लिए फिर इंशाल्लाह हम कभी तफसील से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सीए में आना चाह रहे हो तो आप सीए स्टार्ट कर लो और एडीसी साथ साथ कर लो, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स करने के बाद 2 साल की ग्रेजुएशन कर लें, बीबीए का 3rd ईयर या 4th ईयर आपको मिल जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ लें जहाँ आपको पेपर देने जाना पड़े और रेगुलर क्लास ना लेनी पड़े, तो बस आप डिग्री मुकम्मल कर लें ताकि आपका ये फेयर भी ख़त्म हो जाए कि डिग्री ज़रूरी होती है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। डन। सर मैं इंटीरियर से हूँ, क्लासेस कब से शुरू होंगी? 2 दिन पहले मुझे निकलना होगा, सिर्फ ज़रूर बताइएगा। ज़रूर बता देंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो। डन, बढ़ जाऊँ मैं आगे? ओके सर, क्यों हंसी आ रही है आपको इतनी है? कोई जोक सुनाया है या मेरी शक्ल पर कोई जोक मुका रहा है, या कोई जोक पढ़ा तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी हंसूँ। बहुत बोर हो गया हूँ कब से बातें करके हैं। चलो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड वो फील्ड है जो कि ओपन फॉर ऑल है, यानी कि ये हर शोबे के इंसान को वेलकम करती है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग से आया हो, मेडिकल से आया हो, जनरल ग्रुप से आया हो या ह्यूमैनिटीज़ से आया हो। अगर डॉक्टर बनने जा रहे हो तो मेडिकल करना लाजमी है। कॉमर्स वाला डॉक्टर की फील्ड में, डॉक्टर यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। कॉमर्स वाला एनईडी नहीं जा सकता, ऐसा ही है। प्री मेडिकल वाला इंजीनियरिंग करने नहीं जा सकता, ऐसा ही है। लेकिन सीए करने हर बंदा आ जाता है। अब सवाल आता है, वो कहते हैं ना कि दर दर की टोकरे खा के जब कोई दर ना मिला तो सीए याद आया, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं जिनका विचारों का एमडी कैट में नहीं होता, तो वो दर्द छुपाने के बजाय जो है सीए में आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अदर देन कॉमर्स वाले जितने लोग होते हैं ना जो कि सीए में आते हैं, वो मेहनत करना जानते हैं। दे नो कि मेहनत किस तरह करनी है, उनको मेहनत करना आती है। इसको इशारा करना जरूर। अच्छा, मेरी एक बैचमेट थी और कुछ लड़के भी थे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे। उन्होंने बगैर होके सीए क्वालिफाई किया, बगैर होके, यानी कि वो शुरू में सीए में आने से डरते थे और लेवल 1 एएफसी वो करता था उस वक्त पीआरसी के बजाय। बहुत डरते थे कि हम रुक ना जाएं।
और इस डर के मारे उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी। मेहनत का नतीजा ये निकला कि हम कॉमर्स वाले पीछे रह गए, वो आगे निकल गए क्वालिफाई करके बाहर मुल्कों में बैठे हैं। तो कोई अपने आप को मेडिकल से आई हुई लड़की या प्री इंजीनियरिंग से आया हुआ लड़का ये ना सोचे कि मुझसे नहीं होगा, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, क्योंकि कॉमर्स की बेसिक्स होना ज़रूरी थी। सीए में पढ़ाया ही ऐसा जाता है कि सब कुछ बेसिक्स से पढ़ाया जाता है आपको। डन, ओके। अब ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मैंने ज़बानी कलाम में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी का यहाँ तक रुक के कोई सवाल तो कर ले। यहाँ तक जितनी मैंने बात की, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो फिर मैं अपने सीए की जर्नी के एक अगले मरहले पे चलूँगा। ये तीनों लेवल्स जो 4 लेवल है ना सीए के, इन सब में फर्स्ट अटेम्प्ट की डेफिनेशन बता। फर्स्ट अटेम्प्ट कब समझी जाएगी, सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल? ठीक है, लेबल बाहर इसराइली कंपनी के, लेकिन पानी पाकिस्तान का है, वो डिस्पेंसर से भर के लाया है। मैं भी आपकी तरह बैकआउट करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो आ जाओ। सवाल यह आया कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट कब समझी जाएगी। फ़र्स्ट अटैम्प्ट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि सुना होगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास करना ज़रूरी है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट की डेफिनेशन क्या है, यही सवाल है ना। पीआरसी लेवल 1 में जब आप ICAP में रजिस्ट्रेशन करवा देते हो और पहली मरतबा एग्ज़ाम फ़ीस भरते हो पेपर में अटैम्प्ट होने के लिए, ये आपकी पहली अटैम्प्ट है, बस वो उर्दू तर्जुमा ही है फर्स्ट अटैम्प्ट का। कैफ़ की फ़र्स्ट अटैम्प्ट कब मानी जाएगी, जब आपने CEN को CRN में कन्वर्ट करवा लिया, आपको FTS नंबर इशू हो गया, उसके बाद जो इमीडिएट पहली अटैम्प्ट आ रही है वो फर्स्ट अटैम्प्ट कहलाएगी। CFAP में 1 साल मुकम्मल होने के बाद कैफ़ के रिजल्ट के जो पहली अटैम्प्ट आ रही है वो फर्स्ट अटैम्प्ट कहलाएगी। मुझे ये जैसे ये कैप है, कैप में बात का कहना है कि 1.5 साल में जो ये कैप क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट, और बात कहते हैं कि 4 के जो ग्रुप्स हैं, हाँ। इन दोनों के अगर 4 के ग्रुप के दे दिए एक बार और फिर 4 का दे दिया एक बार, तो फिर फर्स्ट अटैम्प्ट काउंट होगा। ऐसे फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब ये होता है कि जिसका कोई पेपर ना रुका हो, बगैर रोके पास किया हो, चाहे वो एक 4 साल में दे देते वो भी फर्स्ट वो कहलाएगा, वो कहलाएगा। लेकिन ऐसा करना कोई माकूल बात नहीं है, ठीक है जी, टाइम कंज्यूम होंगे ना, टाइम। जी 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 जी, फर्स्ट टाइम वो है कि आपके 4 पेपर्स हैं, चारों आपने एक साथ दिए, क्लियर हो गए, वो फर्स्ट टाइम क्लियर हो गए। ऐसा ही अगर आपने 6 महीने के बाद एक पेपर दिया तो है, तो वो, लेकिन ऐसे क्या कह रहे हैं आप, दोबारा रिपीट करें। कह लो, अगर एक-एक करके पेपर दिया, एक एक करके दिया और 4 साल में आपने 8 पेपर दे दिए, तो मसला ये है कि वो है तो फर्स्ट अटैम्प्ट, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों से इतना दूर रह गए कि वो अब उनका मुकाबला नहीं कर सकता। होगी ना, होगी ना, बाय डेफिनेशन तो फर्स्ट अटैम्प्ट ये कि मैंने हर पेपर पहले अटैम्प्ट में पास किया बगैर फेल हुए। 4 साल में करो, 4 दिन में करो, 4 महीने में करो, 1 साल में करो, फर्स्ट अटैम्प्ट कहलाएगा। लेकिन स्टिल आपको अगर आर्टिकल्स करने के लिए किसी अच्छी फर्म में जाना है, जिनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, इन फर्म में जाने का या इनसे जो और आसपास की फर्म्स है उनमें जाने का ख्वाहिशमंद हो, तो फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब है कि 3 अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लें। आप अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप समझें फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब है 3 अटैम्प्ट में कैफ करना या 2 अटैम्प्ट में कैफ करना, ठीक है। जब हम कैफ कर लेते हैं ना, यानी कि पीआरसी के 5 पेपर दे के कैफ के 8 पेपर और उसके साथ 2 कोर्सेज होते हैं, एक प्रेजेंटेशन का कोर्स और एक MS ऑफिस का कोर्स, ये कर लेते हैं तो एक दौड़ शुरू हो जाती है। उस दौड़ का नाम होता है आर्टिकलशिप को ढूंढना, आर्टिकलशिप सीकिंग का दौड़ शुरू हो जाती है। सर मैं थोड़ा सा बीच में से आपको इंटरप्ट करूंगा। जी जी, आप इंटरप्ट करें आराम से, मैं चाय पीता हूँ तक, बोले बोले। ए लेवल के लिए एंट्री की रिक्वायरमेंट है या नहीं? बिल्कुल है, अच्छा, अगर कुछ स्पेसिफिक ग्रेड्स के नीचे होगा। फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हारे ए और बी का बस एग्जाम्प्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल, हाँ, कोई मुश्किल नहीं। तो किस लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट है टेस्ट की? मेरे ख्याल से सी और डी ग्रेड्स पे ऐसे ही, वो एडमिन आपको बता देगा। एक सी है, ए और सी लेवल हो जाएगा, हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे ना तो मैं चार्जर तलब कर लूँ अपना। अच्छा, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, यहाँ तक कोई बोर तो नहीं हो रहा, किसी को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? सो देखें, आपको बीकॉम वाली बात समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं है। बात सुनो, एडमिन में दिनेश होगा, उसको बोलो मेरा आईपैड का चार्जर ले आओ, जल्दी से बोलो, भाग के जाओ, दौड़ के आओ।
अच्छा, बीकॉम वाली बात समझ नहीं आई, सेशन के एंड पे पूछना, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो बात ये चली थी कि जब कैफ के 8 पेपर, पीआरसी के 5 पेपर कर लेते हैं ना, तो एक दौड़ शुरू हो जाती है जिसका नाम है आर्टिकलशिप की दौड़। जैसे कि डॉक्टर करते हैं क्या, हाउस जॉब, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं 3.5 साल के अरसे में किसी एक रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, या तो फर्म्स में जो कि ऑडिट करती हैं, टैक्स की सर्विस देती हैं, एडवाइजरी की सर्विस देती हैं, या तो किसी कंपनी में जैसे कि यूबीएल, मीज़ान बैंक, एचबीएल, पीएसओ, इस तरह की, पीटीसीएल, नेशनल बैंक, किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो हर एक पर्सन कौन से, इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस, ये कहते हैं प्रैक्टिस। ऑडिटर का काम ऑडिट करना है ना, प्रैक्टिस कर रहा है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ट्रेनिंग हासिल करता है, इक्वली गुड, लेकिन ये ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस कहलाती है। हर किसी के पर्सन कौन से हैं, यहाँ आपको स्टाइपेंड कम मिलती है, यहाँ आपको ज़्यादा मिलती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हिसाब होता है। बट रिकमेंडेड क्या होता है, रिकमेंडेड यही होता है कि डेफिनेटली जब आप लोग कैफ पढ़ोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको करना क्या है। तो हर बंदा अपने हालात और जज्बात के हिसाब से जो है ना वो फैसला करता है। इसके लिए क्या प्रेफर करना चाहिए? फर्म, डेफिनेटली ऑडिट फर्म, डेफिनेटली ऑडिट फर्म। मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ। ऑडिट फर्म में ऑडिटर क्या करता है, घाट घाट का पानी पीता है, ठीक है। मैं चूँकि असल में मैं इंग्लिश में इतना जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होता, तो मैं उर्दू ज़बान में, आसान ज़बान में अपने जैसे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं महावरतन ज़्यादा बातें करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करोगे, अकाउंट्स ऑफिस है, अकाउंट्स ऑफिस के सामने एक कमरा है, यहाँ जाओ, बोलो आईपैड का चार्जर चाहिए, जो लगा हुआ होगा बोर्ड पे निकाल के दे देंगे, ले आना, ठीक है। अच्छा, तो क्या बात चली सर, महावरतन समझा रहा था मैं आपको। अगर आप पीटीसीएल में आर्टिकल्स कर रहे हैं तो आपका रोल होगा फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंस ही देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेरोल देख लेंगे, कभी कुछ देख लेंगे, कभी बिलिंग देख लेंगे, कभी रिसीवेबल देख लेंगे, कभी पेबल देख लेंगे, लेकिन क्या कभी आप पीटीसीएल से बाहर निकलेंगे? नहीं। अगर आप मीज़ान बैंक में आर्टिकल्स करेंगे तो आप कभी कुछ देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, 3.5 साल में आप माहिर बैंक बन जाएंगे, लेकिन क्या बैंक से बाहर कुछ देखा होगा? नहीं देखा होगा। अगर आप पीएसओ में काम कर रहे हैं तो आप पीएसओ के कभी एक डिपार्टमेंट, कभी दूसरे डिपार्टमेंट, कभी तीसरे डिपार्टमेंट, कभी चौथे डिपार्टमेंट में रोटेट हो रहे हैं, यूनिलीवर में भी हो रहे हैं, लेकिन क्या आपका एक्सपोजर यूनिलीवर से बाहर कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने आर्टिकल्स में जो ऑडिट क्लाइंट्स किए हैं, पहला किया लॉटे केमिकल पाकिस्तान, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख ली, उसका ऑडिट कर लिया। अगला मैंने किया आर्क्रोमा, डाइस बनाती है, उसका ऑडिट कर लिया, कोरंगी पे दारुल उलूम के सामने। फिर मैंने बीच में जनरेशन स्कूल भी देखा, स्कूल का ऑडिट भी कर लिया, स्कूल भी देख लिया। फिर इस बीच में मैंने डीएचए लाहौर में एक डॉल्फिन मॉल बन रहा था, उसका कुछ असाइनमेंट था, यहाँ से बैठ के करना था, मैंने वो भी किया, तो मुझे मॉल का भी आइडिया हो गया। फिर डॉल्फिन मॉल तारिक रोड, डॉल्फिन मॉल हैदरी, इनके कुछ ऑडिट थे, वो भी मैंने करें, वो भी मैंने देखें, तो मुझे रीट का यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का भी आइडिया हो गया। अच्छा, दिसंबर में 2022 में मैंने पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड का ऑडिट किया, यानी कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी ऑडिट समझ आ गया, मैंने वो भी कर लिया। इसके स्टॉक काउंट पर भी गया, एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट लोकेशंस पे जाता हूँ, कोयटा गया उसके लिए मैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जून 2023 में मैंने डालडा किया, तो मुझे ऑयल एंड वो जो अपना एफएमसीजी है उसका भी एक्सपोजर मिल गया डालडा का। दिसंबर 2023 में मैंने यूनिलीवर किया, ठीक है, तो यूनिलीवर का भी मिल गया एक्सपोजर। अब एक बच्चा वो जो कि यूनिलीवर में बैठा हुआ है, 3.5 साल यूनिलीवर में लगा दिए, और एक वो जो कि किसी अच्छी फर्म में है और उसने अपने 3.5 साल के अरसे में सब कुछ देख लिया। अभी लास्ट क्लाइंट मैंने कौन सा किया, लास्ट में मैं 2 क्लाइंट्स पे इंगेज था, एक फाइज़र, एक वाइट, जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, आपने देखा होगा, फाइज़र, एक फाइज़र और एक वाइट भी एक जो है ना वो फार्मा कंपनी है, बिल्कुल। तो मैंने इसका भी ऑडिट कर लिया। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि तुमने क्या क्या कर लिया अपने 3.5 साल के अरसे में, तो मैं कहूँगा कि 14-15 क्लाइंट्स मैंने कर लिए। लेकिन अगर कोई ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर उसने क्या देखा, उसने से वो एक कमरा ही देखा है और एक कुर्सी देखी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन यहाँ सैलरी ज़्यादा है, वहाँ स्टाइपेंड कम है, तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसानात हैं। लेकिन वहाँ पे शॉर्ट टर्म नुकसान दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, ठीक है जी। तो आई होप दिस क्लियर्स। ओके जी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों करनी चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो शागिर्द है वो हर फ़न में माहिर है, यानी कि लॉ भी पढ़ता है, यहाँ आपको लॉ भी पढ़ाया जाता है, कंपनी लॉ भी पढ़ाया जाता है, बिज़नेस का लॉ भी पढ़ाया जाता है, टैक्सेशन भी पढ़ाई जाएगी, ऑडिट भी पढ़ाया जाएगा, अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाएगी, हर फ़न में माहिर कर दिया जाएगा, ऐसा ही है। ओके,
अब इसके बाद कुछ आते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के प्रोग्राम्स, कि जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं या जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या स्कीम है। उनके लिए कुछ ICAP ने स्कीम निकाली है, कुछ हमने स्कीम निकाली है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के प्रोग्राम्स हैं, कुछ ICAP ने इनिशिएटिव लिए हैं और कुछ हमने लिए हैं। ICAP के इनिशिएटिव की बाकी डिटेल्स आपको ICAP की वेबसाइट से ही मिल जाएंगी, और हम लोग, हमारा जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट है वो भी आपको गाइड कर देगा। जिसमें EDCA टैलेंट प्रोग्राम है जो कि टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स को मिलता है। फिर स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम है, और फिर इसी तरह से एक प्रोग्राम और भी है जिसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन नहीं की, जिसका नाम है स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। डन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास भी कुछ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, वो डिपेंड करता है हर बच्चे के स्टेटस पे, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव लेके यहाँ पे बैठे हैं कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कि सी करने के लिए आए और इस मायूसी से, इस नाउमीदी से वापस लौट जाए कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है पीछे से। ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग हमेशा वे फॉरवर्ड रहते हैं, हर बच्चे का केस एवेल्यूएट करके, केस देख के इफ जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन केस होता है हम ऑनर करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। ओके, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि ज़्यादातर मैंने आप लोगों के जवाब दे दिए हैं। इसके अलावा भी किसी का कोई सवाल हो तो फिर मुझसे पूछ लें। अच्छा, ओके ब्रदर, आज द वेरी गुड क्वेश्चन। भाई का सवाल है कि PRC पास करने के लिए अगर सिर्फ ICAP की किताब को अच्छे से ग्रिप कर लें और इसके पीछे के MCQs कर लें तो क्या सफिशिएंट है या नहीं। सफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो, कोई भी किताब पढ़ने के लिए मैं ये अच्छा पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे इस स्टेटमेंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपको घेर रहा हूँ आओ हमसे क्लासेस लो। ठीक है, कोई भी किताब जब आप पढ़ने जाते हो ना, सीखने जाते हो, तो उस किताब को पढ़ना और सीखना बेहतरीन जब होगा जब आपके पास एक उस्ताद हो जो उस किताब को आपको पढ़ा सके, समझा सके। ठीक है, एक होता है हमारा पढ़ना, एक होता है उस्ताद का पढ़ाना, दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़ जो शायद तुम 4 घंटे पढ़ के समझो, उस्ताद तुम्हें आधे घंटे में समझा दे। यार ये वाली चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाओ, ये वाली चीज़ पे कम टाइम लगाओ। ICAP देखो, इसमें से ज़्यादा पेपर पूछता है, इसमें से पूछता ही नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अहम है, ये वाला कम अहम है। तो खुद से पढ़ना और किसी उस्ताद की निगरानी में पढ़ना, इसमें फ़र्क है। अच्छा, अगला सवाल, क्या ICAP के पीछे दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन सफिशिएंट हैं या नहीं। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी, अगर उसी में से पेपर आ गया तो बहुत सफिशिएंट है। लेकिन अगर ICAP ने कुछ एडिशनल सवालात बनाए हुए जो तुमने प्रिपेयर किए ही नहीं कभी, जो कि टीचर तुम्हें क्लास में कराता, पढ़ाता, समझाता, तो फिर इनसफिशिएंट है। तो हमारी तैयारी मजमुआ है 2 चीज़ों की। हमारी तैयारी मजमुआ है 2 चीज़ों की। किस किस की। ICAP की किताब और हमारे उस्ताद के सिखाए हुए इल्म की। ऐसा ही है। चलो जी, अगला सवाल। अगला सवाल से पहले मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि पेपर कब कब होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। PRC लेवल का जो पेपर होता है ना जनाब, PRC लेवल का जो पेपर होता है, ये साल में होते हैं हर महीने में एक बार, सॉरी हर 1 महीने छोड़ के, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, बाय मंथली। अगर जैसे अभी अटेम्प्ट होने वाली है मई की, फिर जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में, जनवरी में, मार्च में, फिर मई में। डन। 1-1 महीना छोड़ के अटेम्प्ट हो रही होती है। ओके। कैफ की साल में 2 मरतबा, मार्च और सितंबर। CFAP और MSA की साल में 2 मरतबा, जून और दिसंबर में हो रही होती है। डन। अच्छा, ये तो हो गई हमारी सारी CA के बारे में बात। अब जहाँ चूँकि आप पढ़ने के लिए आए हो, जहाँ आप पढ़ने के लिए बैठे हो और जिस जगह आप आए हो, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक है जी। इस इदारे का नाम है क्या, ARTT बिज़नेस स्कूल। 2013 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और जब से अब तक कोई 12-14 हज़ार के करीब बच्चे यहाँ से पढ़ के फ्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिफाइड फैकल्टी है और वो फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है जिसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, कुछ ना कुछ दुनिया में उसने देखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने तो अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर पीछे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे मैं बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ डिस्कस कर रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है और इतना यहाँ से बच्चों ने पढ़ के निकले हैं कि आप जब जाओगे बोर्ड इंशाल्लाह तो आपको बाहर मिलेगा, लेफ़्ट पे निकलते ही गेट से ऊपर उन बच्चों की तस्वीर लगी हुई है जिन्होंने टॉप किया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के किसी ना किसी सब्जेक्ट में, किसी ना किसी वक्त में टॉप किया है। और बाहर निकलोगे तो एक थोड़ी सी मेरी तस्वीर लगी होगी जब मैं थोड़ा सा जवान हुआ करता था, पैंट कोट पहनता था। तो वो इन रिकग्निशन टू दैट थी कि मेरे अभी मैंने सितंबर 24 का बैच पढ़ाया, कंपनी लॉ का पहला बैच था मेरा। उसमें जो मेरा स्टूडेंट था उससे पाकिस्तान में टॉप किया। ही वॉज फ्रॉम मुल्तान, ऑनलाइन स्टूडेंट था, पाकिस्तान में उस सब्जेक्ट में टॉप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है।
जिसकी वजह से हमारे 90+ मेरिट सर्टिफिकेट हैं। मेरिट सर्टिफिकेट आते हैं और गोल्ड मेडल आते हैं। टॉप का मतलब यही होता है कि या तो मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है या तो गोल्ड मेडल दिया जाता है, ठीक है जी। और ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन आपको डेट पढ़ा रहा है, यहाँ पे कोई और क्वालिफिकेशन सर्व नहीं की जाती। और अगर मैं बात करूँ तो मेजर जो शहर हैं कर पाकिस्तान के, उसमें 55 से 60 मेजर शहर को हम लोग कवर कर रहे हैं। हर शहर से बच्चे आ रहे हैं, यानी कि मेजर शहर के अलावा माइनर शहर इतने हैं, इतने ही लगा लो, कितने होंगे 20-25 हज़ार तो होंगे कम से कम, सिर्फ शहर की अगर मैं बात करूँ तो। इतने शहरों से में से 55-60 मेजर सिटीज़ और माइनर सिटीज़ से तो बेपनाह बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे होते हैं। ओके, अब ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं कि ए लेवल वाले हजरात के लिए क्या खुशखबरी हैं। 3 स्टार वाला कोई बच्चा है यहाँ पे? 3 स्टार नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, 2 A स्टार हैं तो 60% स्कॉलरशिप है मेरे भाई, ठीक है जी। 1 A 2 A या 3 A पे 40% और 2 A 1 B पे 25%। इंटर वालों के लिए टॉप 10 पोजीशन होल्डर है, कोई है काबिल? अल्लाह ना करे, मतलब माशाल्लाह अगर हो तो अच्छी बात है, ठीक है। कोई है इतना काबिल? नहीं है, चलो। 85 से ऊपर वाला कोई नौजवान? कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। 80 से 84 वाले कोई? ओह माय गॉड, माशाल्लाह। कहाँ लाई 80? अब लाड़काना बोर्ड मत बोलना, कराची बोर्ड, माशाल्लाह, ठीक है। मेडिकल, अच्छा, कहाँ से पढ़ा है? नहीं, कोचिंग कौन सा? पैसिफिक, चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। और 75 से 80 वाले लोग कहाँ से पढ़ा है? हाँ, प्रैक्टिकल सेंटर, ख़तरनाक जगह है। और ब्राइट सक्सेस, चलो सही, अच्छे नए नाम मिल रहे हैं। मेरा 92 है। अभी तुमने ऊपर बोला था कि मैं इंटीरियर से हूँ, तो मैं समझ गया 92 कैसे आई है, ठीक है। चलो जी, आ जाओ। लेकिन खैर मिल जाएगी 100%। 92 वो इंटीरियर से आए, कहीं से भी हमें क्या, ऐसा ही है ना। चलो, क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स हमारी कुछ इस तरह जाती है। देखो, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ ना और ये बोर्ड नज़र आ रहा है, तो जो ऑनलाइन बच्चे हमारे लेक्चर्स लेते हैं ना, उनको कुछ ऐसे नज़र आता है स्क्रीन पे। मैं चलो पीछे हट जाता हूँ। ये टीचर पढ़ा रहे हैं और ये हमारा वर्चुअल बोर्ड है आईपैड का, इस पर चीज़ें जारी होती हैं, इस पर हम लोग इस तरह से लिख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे सरकाज साहब हैं, ये आपका भाई बगैर टोपी के, थोड़ी सी जवानी की उम्र में, और ये हमारे हसनैन भाई हैं, ठीक है जी। तो हमारी क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि 4 के क्वालिटी में लेक्चर्स डिलीवर हो रहे होते हैं, ठीक है। डन, ओके। किसी का कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक सवाल आ सकता है जिसका जवाब मैं एडवांस में दे दूं कि ये बैच कब शुरू हो रहा है और ये किस बैच के लिए ओरिएंटेशन दी जा रही है। ये बैच ओरिएंटेशन है सितंबर की, ठीक है जी। इट वुड बी टू अर्ली टू अपेयर इन मई एग्ज़ाम्स और जुलाई एग्ज़ाम्स, क्योंकि इसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज हम खड़े हैं अप्रैल के आखिर में, ऐसा ही है। हमारे पास सिर्फ मई है और जून में ज़िल-हज्ज है, ऐसा ही है। ज़िल-हज्ज हज आ रहा है और उसके फ़ौरन बाद क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम कब पड़ रहा है, किसी को आइडिया है? एनी आइडिया? बता दो यार, नहीं पता किसी को? आशूरा कब है, नहीं पता? अल्लाह अकबर, डिसअपॉइंट कर दिया यार तुम लोगों ने, ऐसा नहीं क्यों? अभी देख लेते हैं। जून में तो नहीं है, जुलाई की फर्स्ट वीक में आ रही है, बिल्कुल ऐसी आ रही है। 5 और 6 जून जुलाई को माइट भी आशूरा होगा, तो कुछ छुट्टियाँ हमारी एडिशन और भी आ जाती हैं। लेकिन इन एनी केस इट वुड बी टू शॉर्ट टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द जुलाई अटैम्प्ट, ठीक है जी। क्योंकि अप्रैल ख़त्म, पीछे क्या है? मई और जून। तो 2 महीने में अगर आप एक्सपेक्ट ये करोगे कि आप लोग नॉन CA बैकग्राउंड से, इवन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, इवन कॉमर्स बैकग्राउंड से आके कहोगे कि 2 महीने में ऐसी कोई जादू की छड़ी पिला दो हमें गोल के कि हम सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें, तो दैट वुड बी इम्पॉसिबल थिंग टू डू, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है मैं बता देता हूँ। फुल फ्लैज बैच ज्वाइन करना है 5 पेपर्स का, जिसके अंदर सितंबर बैच के लिए 5 के 5 पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। अगर ऐसा चाहते हो तो क्या करना है, तो जब सितंबर की क्लासेस शुरू होंगी उसमें आप लोगों ने एडमिशन ले लेना है और थ्रू आउट सितंबर के लिए क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। सितंबर में 5 पेपर दे दूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा है अगर कोई ऐसा है जो चाहता है कि हम जुलाई में किसी ना किसी पेपर में अपेयर हो जाएं, तो उसके लिए कोई दरमियान का रास्ता निकालें। उसके लिए क्या करना चाहिए? अगेन, उसके लिए एज सच कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं होंगी, स्पेसिफिक फिजिकल क्लास नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे लोग चंद ही होंगे जो कि 5-6 या इवन 10-12 लोग होंगे जो कि चाहेंगे कि हम जुलाई में फास्ट ट्रैक में अपेयर हो जाएं। फास्ट ट्रैक कहलाएगा ना,
क्योंकि अप्रैल आपके पास पड़ा हुआ है 10 दिन, मई है और जून है जुलाई का पेपर। अगर आप चाहते हो जुलाई में अपेयर होना, आई वुड हाईली इनकरेज यू कि अपेयर हो जाओ और कम से कम 2 पेपर दे सकते हो। कौन से दे सकते हो? BWCS दे सकते हो, IIT भी दे सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। मैथ्स अच्छी है तो QM दे सकते हो। अकाउंटिंग का शौक है तो अकाउंटिंग रिकमेंड नहीं करूँगा कि 2 महीने में पढ़ के दो, ठीक है जी। तो जो PRC के 5 पेपर में से थोड़े से हल्के पेपर माने जाते हैं जी भाई, क्या चीज़? हाँ जी, हाँ 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 हाँ, क्या मतलब? क्या ले आऊँ? ये हैं तो, हाँ तो और क्या चाहिए? अच्छा सर IIT आप पढ़ाते हैं ना सर हुज़ैफ़ा? देखो लास्ट टाइम मैंने IIT में कुछ एक बहुत छोटा पोर्शन शेयर किया था जिसके अंदर मेरे चैप्टर 1, 2, 3 थे, यानी बेसिक्स के। तो बेसिक्स से मैंने स्टार्ट किया था, बेसिक्स मैंने स्टूडेंट्स को कवर करवाई थी, उसके बाद सर हुज़ैफ़ा ने कवर करवाया था, तो हम लोग मिलकर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इस बैच में शायद मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं कि मैं शायद IIT ना देखूँ, तो सर हुज़ैफ़ा ही लीड कर रहे होंगे पूरा IIT है, ठीक है जी। अच्छा, तो गाइड कर रहा था मैं जुलाई टर्म के लिए कि अगर कोई ऐसा है कोई ख्वाहिशमंद कि वो चाहता है कि अपने टाइम ज़ाया ना करे और जुलाई में अपेयर हो जाए, जो मैं इनकरेज भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं भाई, मैं नहीं, ख़तरनाक बात है तो मैं, ठीक है। अभी क्या हो गया तो, और डेट भी चली गई होगी एग्ज़ाम फीस की अब तो, ठीक है। तो मैं बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो हज़रात ख्वाहिशमंद हैं इस चीज़ के कि वो क्या करें, जुलाई अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए एक फैसिलिटी मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ एडमिन से रिक्वेस्ट करके, और आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक ऑनलाइन का बैच बना सकता हूँ। वो क्या हो सकता है जनाब? उसमें ये हो सकता है कि मैं आप लोगों को रिकॉर्ड लेक्चर प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड, इस बैच के, मैं बैच का एक्सेस एक्सटेंड करवा के मैं उसकी एक्सपायरी करवा रहा हूँ जुलाई, ताकि आप लोगों को जुलाई तक का कोर्स असाइन हो जाए। उस जुलाई तक के कोर्स में आप BWCS और IIT भी उठा लें, ऐसा ही है, 2 पेपर आप उठाते हैं, एक इंग्लिश का है और एक किसका है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। टीचर्स से हम आपको थ्रू करवा देंगे कि आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। टीचर्स आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल रहेंगे। कोई क्वेरी ड्यूरिंग द लेक्चर आए, लेक्चर होके व्हाट्सएप कर दो टीचर जी उस्ताद जी ये समझ नहीं आया, इस पेज नंबर पे ये वाली लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का मतलब ये समझ नहीं आया, इसका मतलब यूँ भी तो हो सकता था। तो उस्ताद जी जब मैसेज पढ़ेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे। हमारी खूबसूरती यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इतने फारिग हैं कि व्हाट्सएप पे तो आपको टाइमली जवाब दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोग कर सकते हो, और ये मेरी रिकमेंडेशन भी है। क्यों है? 2 महीने में पढ़ाने बैठूंगा ना तो टीचर का भी टाइम ज़ाया और आप लोगों का भी ज़ाया है। क्यों कर सकते हैं हम लोग? हाँ कर सकते हैं। टीचर का आने जाने का टाइम, और टीचर से ज़्यादा कीमती आप लोगों का टाइम। आने का टाइम ज़ाया, जाने का टाइम ज़ाया, पढ़ने में टाइम और लगेगा। वही लेक्चर बैठ के अगर रिकॉर्डेड लोगे ना, ज़्यादा सही समझ आएगा। तो 2 महीने में अगर कोई डेयरिंग बनना चाहता है तो ये तो बोनस अटेम्प्ट है ना। वैसे सितंबर में जाने थे। अकाउंटिंग में टॉपिक्स क्या हैं सर? यही जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैंक रिकन्सिलिएशन और फाइनल अकाउंट्स। एक आध मैंने मिस कर दिया तो कर दिया। तो एग्जाम्पशंस ही A लेवल्स के पास? बिल्कुल है। तो स्पेसिफिक अगर A ग्रेड या A स्टार है उसमें तो एग्जाम्ट अकाउंटिंग पर। अच्छा, अकाउंट्स में? अकाउंट से B था मेरे ख्याल से, शायद हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है जी। तो जुलाई के लिए फिजिकल क्लास स्पेसिफिकली नहीं होंगी, ये बैच ही सितंबर का है, ये ओरिएंटेशन ही सितंबर की है, ठीक है जी। तो कितने वैसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो अभी ज्वाइन करने के लिए? वैसे आइदर जुलाई आइदर सितंबर, ठीक है जी। तो बेहतर यही रहेगा कि सितंबर में फुल फ्लैज हम लोग स्टार्ट लेंगे सब्जेक्ट्स का। लेकिन किसी को अगर लेना है, जुलाई अटैम्प्ट देनी है, बोनस अटैम्प्ट अवेल करनी है, टाइम ज़ाया करने से अपना बचाना है, तो आपके पास पूरा अप्रैल 10 दिन है, मई पूरा है, जून पूरा है। यू कैन गिव इट अ डायरेक्ट टू 2 एग्जाम्स, BWCS एंड IIT भी। वो भी सोच लो, समझ लो। डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एडमिन से मांगना जाके कि मुझे इन सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स दे दो, घर जाके डेमो लेक्चर्स लो। इफ़ समझ आता है तो हम एक अलग से बैच बना के आप लोगों को फिर उन व्हाट्सएप ग्रुप में डेडिकेटेडली ऐड करवा देंगे। टीचर्स से बात करो, और ऐसा नहीं कि फिजिकल क्लास नहीं होगी फिर। हाँ, टीचर से आप लोग कह लो सर हम जुलाई वाले 5-6 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, आप हमारे लिए एक सेशन हफ्ते में लगा दें। टीचर आपके लिए एक क्लास हफ्ते में लगा देंगे, ठीक है जी। आप लोग की जो पूरी हफ्ते की वीडियो की लेक्चर्स देख के वो आप डिस्कस कर लो, वो फिर आप पे और टीचर जो है आपका उस पर डिपेंड करेगा। डन, ओके। अच्छा, किसी और का कोई सवाल, किसी और की कोई परेशानी? सर ये ICAP की जो वेबसाइट है उसके
हाँ उसके साथ में उन्होंने वेटेज का भी बताया। जी क्या जी। उसको लेके चले? नहीं, आईकैब ने जो अपनी वेबसाइट पे लिखा है वेटेज, तो उससे हमें कंसर्न होना नहीं चाहिए अभी इस पॉइंट पे बैठ के। इस पॉइंट पे हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हमने 100% सिलेबस पढ़ना है, 100% सिलेबस की तैयारी करके जानी है। वो बिल्कुल करनी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनको उन्होंने वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है, अगर उसको हम मतलब ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस करना स्टूडेंट का अभी कंसर्न नहीं होना चाहिए ना, कि उसको क्या ज़्यादा चीज़ पढ़नी है, क्या कम पढ़नी है। ठीक है, अगर लेट से मैं डॉक्टर के पास जाऊँ इलाज कराने के लिए और मैं कहूँ डॉक्टर मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ये जो वाली दवाई जो दे रहे हो ना, इससे ज़्यादा नींद आती है, तो आप ऐसी दवाई दो जिससे कम नींद आए और दर्द भी जो है ना 2 मिनट में चला जाए। तो अब डॉक्टर मुझे क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा बेटा डॉक्टर तो मैं हूँ, मुझे दवाई लिखने दो आपके लिए। अरे सुन तो लें, अरे आप बिल्कुल बजा बात कर रही हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आईकैब वेटेज देता है, लेकिन वो स्टूडेंट खुद से थोड़ी अभी डिसाइड कर सकता है कि मुझे इस पे ज़्यादा टाइम देना है, इस पे कम टाइम देना है। जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो आपको खुद बताएगा कि देखो बेटा ये वेटेज है, यहाँ से इतना पेपर आता है और आप इसमें से इस वाली चीज़ को फोकस कर लो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने वेटेज का नाम लिया ना, तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ इस पर। अच्छा, मैं आपको मिसाल भी दूंगा इंशाल्लाह अपनी प्रेजेंटेशन से या फाइल से, फाइल में होगी मेरी। ओके, एक्सेल फाइल का है, रुक जाए एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेल, अल्लाहु अकबर। मिल गई फाइल अल्हम्दुलिल्लाह। आईकैब की वेटेज की बात की ना आपने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कैफ का एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, कैफ 7 मैं पढ़ाता हूँ, तीसरी अटेम्प्ट है मेरी। आईकैब ने एक चीज़ की वेटेज दी है मुझे, वो कहता है ग्रेड ए। ग्रेड ए में है 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वो कहता है मैं 15 से 20 मार्क का पूछूंगा। अब अगर जिसको इल्म नहीं है, मैं कहूँगा कि जनाब आईकैब ने कहा है 15 से 20 मार्क का पूछेगा तो पूछेगा। मार्च 24 अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का पूछा? 4 मार्क्स का। मार्च 23 में कितने का पूछा? 23.5 मार्क का। तो एट टाइम्स चीज़ें लिख दी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, एट टाइम ज़्यादा ही हो जाती है। सितंबर में 22 अटेम्प्ट में कितने का पूछा? 2 नंबर का। क्या कितने का रहा है? पूछूंगा 15 से 20 मार्क का, कितने नंबर का पूछ रहा है यहाँ से? अच्छा, कभी जज्बाती भी हो जाता है कैब, शरारती करता है। कैसे? 18 नंबर का पूछ लिया, कभी कितने का पूछ लिया? 17 नंबर का पूछ लिया। तो ये जो पढ़ाने वाला टीचर है, जो पढ़ाने वाला उस्ताद है, उसको पता होता है कि वो उसको किस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाना है, किस अटैम्प्ट से किस चीज़ में सवाल आ गया है, इस बार क्या मुमकिन तौर पे वो कौन सा सवाल किस तरह से पूछ सकता है और किस तरह से उसको तैयारी बच्चों को करानी चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये वाली फ़िक्र कि आईकैब की कितनी वेटेज है, कितने मार्क्स का है, कितने घंटे किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए, ये फ़िक्र आप टीचर पर छोड़ दें। हर चीज़ की फ़िक्र करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी और आपकी नहीं है। कुछ टीचर पर भी छोड़ दें, कुछ बच्चों पर भी छोड़ दें। लेट देम डिसाइड, लेट देम टीच हाउ टू स्टडी। ठीक है, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से सबको कह रहा हूँ। ठीक है, चलो सर क्लासेस इस मंथ के किस डेट से शुरू होंगी या मैं स्टार्ट से होंगी वो बता देंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून टू आवर फेसबुक पेज। डन है? चलो, किसी का कोई सवाल? अच्छा देखो, सवाल पूछ लो, शर्माना नहीं है। शर्माओगे अभी तो ज़िंदगी भर शर्माते रह जाओगे। बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ जी, एक्सप्लेन करें। आपने कहा क्या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एडमिशन होते हैं, मैंने बोला हो जाएंगे। अब आप कह रहे हो एक्सप्लेन करें। हाँ, सितंबर से स्टार्ट नहीं हो रही, सितंबर बैच के लिए स्टार्ट हो रही हैं वो। डेफिनेटली सितंबर बैच के लिए अगर स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, अब हम मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग थोड़ी हैं सितंबर में क्लास स्टार्ट करके आज ओरिएंटेशन दूंगा। ठीक है, सितंबर बैच के लिए हो रही हैं और वो स्टार्ट मेरे ख्याल से हो जाएंगी
माइट भी मई मिड से हो जानी चाहिए या मई स्टार्ट से हो जाएंगी इंशाल्लाह, और कहाँ से होंगी? ठीक है, हाँ तो वो बैच सितंबर का खुल रहा है। डन, पक्की बात है। किसी का कोई सवाल, किसी की कोई परेशानी, किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई रिजर्वेशन, दे कैन आस्क। ये केस में जो पेपर है जी जी इसका क्या शेड्यूल किस तरह है? सर, साल में 2 मरतबा, हर मार्च के बाद 1 सितंबर और हर 1 सितंबर के बाद एक और मार्च आता है। बिल्कुल तो ठीक है। ये है कि जैसे हमें स्टार्ट करना है कैफ, जी जी, तो क्या स्ट्रेटेजी कैफ करना है, पीआरसी करना है? पीआरसी कंप्लीटेड, हो गया पीआरसी कंप्लीट? पीआरसी अच्छा माशाल्लाह, बताया ना ये वाली बात तो आपने बताई नहीं, ये वाली स्कीम आपने छुपा के रखी हुई है। तो अगर पीआरसी हो गया है और कैफ स्टार्ट करना है तो कैफ स्टार्ट कर दिया जाए एज सुन एज पॉसिबल। सितंबर बैच के एडमिशन ओपन और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चे को? सर, स्ट्रेटजी डिपेंड, देखें ये तो ओरिएंटेशन पीआरसी है ना, तो कैफ की ओरिएंटेशन के लिए कैफ की तैयारी के लिए डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर हर टीचर अपनी स्ट्रेटजी अलग गाइड करेगा कि बेटा इस तरह से पढ़ लो। डन। मुझसे अगर पूछेंगे कि कैफ ग्रुप ए में बिजनेस लॉ कैसे पढ़ना है, मैं आपको उसका बता दूंगा। FAR 1 CMA कैसे पढ़ना है, सर अहमद बता देंगे। टैक्स कैसे पढ़ना है, सर अब्दुल्ला बता देंगे। ऐसा ही है। डन, चलो जी, कोई और सवाल किसी का नहीं है? पक्की बात है, सब तैयार हो मेंटली सीए का? अच्छा, अभी कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सीए में आना चाहिए, कितने लोगों को लगता है भाग जाना चाहिए? आने वाले कौन कौन है? अब पुरज़म पुरजोश, हर लम्हा पुरजोश चल रहा है। और भाग लेने वाले कितने हैं जिनको लगता है कि गलत जगह आ गए हैं, बॉस बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। चलें, अच्छी बात है। चलें जी जी, कैफ के 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। कैफ के एग्ज़ाम्स आप पहले ग्रुप ए के 2 कम से कम पेपर पास करेंगे तो फिर ग्रुप बी के किसी भी पर्चे में आप अपेयर हो सकते हो। FAR 1 पास होगा तो FAR 2 दे सकते हो। अकाउंटिंग का पहला पर्चा पास होगा तो दूसरा दे सकते हो। कॉस्टिंग पास होगा तो मैनेजरियल वाला पेपर दे सकते हैं। वो फिर स्कीम की बातें, बहुत सारी बातें, तो वो पीआरसी के लेवल पे इन बच्चों को भी समझाने वाली बात जुल्म है ना, तो इनसे हम ऐसी ख़तरनाक बातें नहीं करेंगे। तो नई स्कीम के बारे में भी इंशाल्लाह हम ओरिएंटेशन के बाद बात करेंगे। देखिए, वरना ये वाले बच्चे जो मासूम बच्चे हैं ना, ये भाग जाएंगे। ठीक है, चलो डन है। किसी का कोई सवाल? पक्का कोई सवाल नहीं है? आना है बस सीए में, स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। चलो सही है। अगर सर आपका मिल सकता है नंबर, लिख लो मेरा सैमसंग का नंबर 0332 797 3349, लिख लूँ यहाँ पे, अगर पेन चल जाए। चलो देखते हैं आता नहीं आता। चलो पीपीटी पे तो नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ओए अयो, नंबर पेन चलेगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा। 0332 797 3349। मेरा नाम है मुदैद वसी। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। अल्लाह न करे अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना मिल सका तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, नहीं वहाँ भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, यहाँ भी रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे एट टाइम्स होता ही है कि आप लोग हंस रहे हो, मजाक की बात नहीं है वैसे ही, कि व्हाट्सएप पे इतनी चैट्स होती हैं कि समटाइम्स इट एक्सीड 300 400 500 चैट्स। अनरीड मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रुप्स अलग हैं स्टूडेंट्स के, वो अलग हैं। तो एट टाइम्स तो घर से मैसेज आता है और वो नीचे चला जाता है, फिर सलाम दुआ होती है घर जाके, कुछ वो अलग सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो ये होता है मेरे साथ। तो इसलिए व्हाट्सएप पे अगर जवाब ना दे पाऊँ तो इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ बच्चे बड़ा कम रीच करते हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन देयर। फॉलो करने के बाद मैसेज करना, उससे पहले नहीं करना। ठीक है, चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी पीआरसी के सेशन में, और इफ़ टाइम अलाउस और अगर वक्त हालात बनते हैं तो इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपसे मुलाकात करूँगा। नहीं बनते तो कैफ में तो इंशाल्लाह बिज़नेस लॉ में मुलाकात आपसे होनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नंबर मैंने अपने दे दिया है, किसी को कोई मसला कोई परेशानी हो सो दे जस्ट कैन मैसेज मी विद रेफरेंस टू दैट ओरिएंटेशन। ठीक है जी, अपना नाम लास्ट क्वालिफिकेशन लिख के आप सब मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आप लोगों के नंबर सेव करके आप लोगों से फिर रब्ता कर सकूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी किसी ना किसी मोड़ पे आपसे मुलाकात रहती है। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल और